अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या एनिमे का एक कैरेक्टर और एक इंडियन एक्शन हीरो का दिमाग एक जैसा हो सकता है या नहीं? हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिल्म मेकिंग और साइकोलॉजी की दुनिया में मिकासा और सलार का देवा एक ही बीमारी से गुजर रहे हैं। और ये बीमारी तभी एक्टिव होता है जब एक हादसा दिमाग में फ्रीज हो जाता है। वैसे तो ये नॉर्मल लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन अगर कोई इनके ट्रिगर बटन को दबा दे तो इनका दिमाग पुरानी यादों में चला जाता है और ये मॉन्स्टर मोड में आ जाते हैं। अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 के एपिसोड 6 का ये भीड़ कोई आम भीड़ नहीं था, बल्कि ये विजुअल मिकासा को पुरानी यादों में ले जाने के लिए ट्रिगर करता है। और जब ये माँ बेटी को देखती है तो वो उसी घर में पहुंच जाती है जहाँ इसके माँ बाप का खून हुआ था। इसे साइकोलॉजी में रिवीलिंग द ट्रॉमा कहते हैं। ये तभी एक्टिव होता है जब कोई इंसान अपनी पुरानी यादों को भूलने या छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो ट्रॉमा उसके दिमाग में घूमने लगते हैं और वह इंसान कुछ समय के लिए पुरानी यादों में खो जाता है। ये साइकोलॉजी रेयर फिल्मों में ही देखने को मिलता है और सलार इन्हीं रेयर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो साइकोलॉजी मिकासा के अंदर है वही साइकोलॉजी सलार के देवा के अंदर भी है। वो इसलिए शांत रहता है, इसलिए चुप रहता है ताकि उसके इमोशन को कोई जान ना पाए, क्योंकि मिकासा और देवा दोनों के इमोशन में ही वो पुरानी यादें चलती रहती हैं। बट जैसे ही उनके सामने कोई सिंबॉलिक सिचुएशन क्रिएट होता है तो वो पुरानी यादें उनके इमोशन के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं और उनका दिमाग डिसोसिएट स्टेट में चला जाता है। वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ है। जैसे मिकासा जब माँ बेटी को देखती है तो वो उसका स्वभाव बदलने लगता है। उसका दोस्त पूछता भी है कि तुम उदास क्यों हो। वो सब तो ठीक है, पर तुम अभी इतनी उदास क्यों दिख रही हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस माँ बेटी को देखने के बाद मिकासा का इमोशन ट्रिगर हो जाता है और उसकी पुरानी यादें उसी इमोशन में छिपी हुई रहती हैं। और जब अगेन सिंबॉलिक सिचुएशन होता है तो वह अपनी पुरानी यादों में चली जाती है। यहाँ पर मिकासा के लाइफ में सिंबॉलिक सिचुएशन दो हैं, ये माँ बेटी और ये बारिश, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन ही उसके पास्ट से जोड़ती है। ठीक वैसे ही सलार में देवा का इमोशन तभी ट्रिगर होता है जब उसके सामने कोई सिंबॉलिक मूवमेंट कर रहा हो जो उसके पास्ट से जोड़ता हो। जैसे लड़कियों के साथ गलत करना, ये सीधा जोड़ता है उसके माँ वाले कांड से। दूसरा हथौड़ी की आवाज, ये भी सीधा जोड़ता है उसके उसी रात वाले सीन से। जब भी इसके सामने किसी लड़की के साथ गलत होता है तो ये सीधा अपने उस रात के बारे में सोचता है जहाँ उसकी माँ के साथ कुछ गलत होने वाला था। यही है सिंबॉलिक सिचुएशन या सिंबॉलिक मूवमेंट जो कैरेक्टर के पास्ट से जोड़ते हैं। और इसका यूज छाओ में भी हुआ है और रिसेंटली अभी आई धुरंधर 2 उसमें भी हुआ है, जहाँ सिंबॉलिक सिचुएशन देखने के बाद मेन कैरेक्टर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। लेकिन जब देवा यही काम करता है, वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है किसी सिंबॉलिक सिचुएशन को देखने के बाद, तो उसके इमोशन धीरे धीरे पीक पर जाने लगते हैं। फिर उसी इमोशन को बाहर निकालने के लिए वो फाइट करने जाता है। तो ये था PTSD बीमारी या साइकोलॉजी, जहां दोनों कैरेक्टर अपनी पुरानी यादों को महसूस करते हैं उनसे जुड़े किसी एक सिंबॉलिक चीज को देखने के बाद। अगर तुम लोग न्यू फिल्म मेकर हो तो ये साइकोलॉजी को नोट कर रहना, क्योंकि ये साइकोलॉजी फिल्म और कैरेक्टर दोनों को डेप्थ बना कर देती है। साथ ही अगर तुम लोगों को देवा के साइकोलॉजी ब्रेकडाउन के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर